हम सब ने कभी ना कभी कैलकुलेटर तो इस्तेमाल किया ही है ना? नंबर डाले, बटन दबाया और फटाक से जवाब स्क्रीन पर कभी सोचा है कि उस स्क्रीन के पीछे होता क्या है? ये छोटा सा डिब्बा आखिर ऐसा कौन सा जादू करता है जो इसे मैथ्स का जीनियस बना देता है? चलिए आज इसी जादू के पीछे का राज जानते हैं। यही तो है सबसे बड़ा सवाल। ये जो छोटा सा डिवाइस है जिसमें कोई दिमाग नहीं है, वो कैसे पलक झपकते ही मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन कर लेता है। मजे की बात यह है कि इसका जवाब इसके अंदर छिपी एक बहुत ही सिंपल भाषा में है। तो चलिए इस राज की पहली परत को हटाते हैं। देखिए, कैलकुलेटर की ना अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस पूरी भाषा में सिर्फ 2 शब्द हैं। जी हाँ, बस 2। देखिए, हम लोग दुनिया को 10 अंकों से समझते हैं, 0 से लेके 9 तक। इसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम। लेकिन कैलकुलेटर वो दुनिया को सिर्फ 2 ही अंकों में देखता है, 0 और 1, और इसे कहते हैं बाइनरी कोड। हर नंबर, हर कमांड, सब कुछ इन्हीं 2 नंबरों में बदल दिया जाता है। इसको ऐसे समझिए, कैलकुलेटर के लिए हर कैलकुलेशन एक तरह की बातचीत है जो सिर्फ ऑन और ऑफ सिग्नल से होती है। 1 का मतलब है ऑन, मतलब कि बिजली का सिग्नल चालू है, और 0 का मतलब है ऑफ, मतलब सिग्नल बंद है। कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ इन्हीं 2 इशारों से सारा का सारा गणित हल हो जाता है। तो अब जब हम इसकी भाषा को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए उस सफर पर चलते हैं जो एक नंबर तय करता है। मतलब जब हम कोई बटन दबाते हैं तो उसके अंदर आखिर होता क्या है? उंगली से लेकर स्क्रीन तक की ये पूरी जर्नी, आइए इसे समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना 6 बड़े सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले इनपुट, जैसे ही बटन दबा एक इलेक्ट्रिक सिग्नल अंदर गया। दूसरा ट्रांसलेशन, प्रोसेसर ने तुरंत उस नंबर को अपनी भाषा यानी बाइनरी में बदल दिया। तीसरा इंस्ट्रक्शन, फिर हम प्लस या माइनस का बटन दबाते हैं। चौथा कैलकुलेशन, असली मैथ्स अब बाइनरी में होता है। पांचवा फिर से ट्रांसलेशन, जो बाइनरी जवाब आया उसे वापस हमारे डेसिमल सिस्टम में बदला जाता है। और छठा आउटपुट, आखिर में वो जवाब स्क्रीन पर चमकने लगता है ना सिंपल? तो सवाल ये है कि ये सारा काम करता कौन है? चलिए आपको कैलकुलेटर के अंदर की टीम से मिलवाते हैं। ये वो मेन पार्ट्स हैं जो इस पूरे जादू को मुमकिन बनाते हैं। इस टीम में कई बड़े खिलाड़ी हैं और हर किसी का अपना एक खास काम है। सबसे पहले है प्रोसेसर चिप, जो इस टीम का दिमाग है। फिर आता है ALU, जो है मैथ्स का एक्सपर्ट। रोम को हम रूल्स की किताब कह सकते हैं। रैम एक रफ पैड की तरह काम करता है। और आखिर में है डिस्प्ले, जो मैसेंजर बनकर हम तक जवाब पहुंचाता है। प्रोसेसर जो है वो इस पूरी टीम का कैप्टन है। ये कैलकुलेटर का असली दिमाग है जो हर छोटे बड़े ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसकी इजाजत के बिना अंदर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब आते हैं ALU पर। ALU का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये प्रोसेसर के अंदर का असली मैथ्स डिपार्टमेंट है। मतलब दिमाग भले प्रोसेसर हो, लेकिन सारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग वो सब असल में यही करता है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ये कैलकुलेटर की परमानेंट रूल्स की किताब है। इसमें वो सारे प्रोग्राम्स पहले से ही लिखे होते हैं जो ALU को बताते हैं कि जोड़ना कैसे है या गुणा कैसे करना है, और ये नियम कभी बदलते नहीं हैं। और फिर है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तरह का टेम्पररी रफ पैड है। जो नंबर हम टाइप करते हैं या कैलकुलेशन के बीच के जो रिजल्ट्स होते हैं, ये उन्हें थोड़ी देर के लिए याद रखता है। जैसे ही काम खत्म, ये सब भूल जाता है। अब हम पहुंच रहे हैं सबसे गहरे राज पर। आखिर वो क्या चीज है जो लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच को जोड़कर इतना मुश्किल मैथ्स मुमकिन बना देती है? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब है ट्रांजिस्टर। ये एक बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो या तो ऑन हो सकता है यानी 1, या ऑफ हो सकता है यानी 0। ऐसे ही अरबों ट्रांजिस्टर मिलकर कैलकुलेटर का पूरा सर्किट बनाते हैं। सच पूछिए तो यही पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद है। इन्हीं ट्रांजिस्टरों से बनते हैं लॉजिक गेट्स। पहला है एंड गेट। इसको एक सख्त गार्ड की तरह समझिए, जो दरवाजा तभी खोलेगा जब उसे दोनों चाबियां मिलेंगी, यानी जब दोनों इनपुट 1 होंगे। दूसरा है और गेट। ये थोड़ा आसान मिजाज का है। इसे दरवाजा खोलने के लिए बस कोई भी एक चाबी चाहिए। मतलब अगर कम से कम एक इनपुट भी 1 हुआ तो ये आउटपुट 1 दे देगा। और यहीं पर असली जादू होता है।
बस इन्हीं एंड और OR गेट्स जैसे हजारों सिंपल ऑन ऑफ रूल्स को एक साथ मिलाकर एक कैलकुलेटर दुनिया की कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ना कमाल? इतनी बड़ी जटिलता इतनी छोटी सी सरलता से पैदा होती है। ये है वो आहा वाला मोमेंट। बाइनरी में 1+1 को देखिए, रिजल्ट आता है 10, जिसका मतलब है योग की जगह 0 और हासिल में गया 1। ये जो इतना सिंपल सा जोड़ है ना, ये असल में इन्हीं लॉजिक गेट्स से होता है। यहीं पर वो स्विच ऑन और ऑफ होकर गणित का जादू करते हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। कैलकुलेशन करने की हमारी ये जो खोज है ना, इसका इतिहास बहुत पुराना और बड़ा ही दिलचस्प है। ये सफ़र शुरू हुआ था 2400 ईसा पूर्व में अबेकस से, फिर 1642 में आया पास्कल का मैकेनिकल कैलकुलेटर, 1820 के दशक में पहला कमर्शियल कैलकुलेटर बना, 1961 में बड़े बड़े कमरे जितने बड़े इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आए, और फिर 1970 के दशक में माइक्रोचिप के आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिससे 1972 में हमारा पहला पॉकेट कैलकुलेटर बन पाया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। एक कैलकुलेटर नंबर्स को बाइनरी में बदलता है, लॉजिक गेट से मैथ्स करता है और फिर जवाब को वापस हमारी भाषा में बदलकर स्क्रीन पर दिखा देता है। सारा कंट्रोल एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप के हाथ में होता है। बस यही है कैलकुलेटर का पूरा राज। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ऑन और ऑफ जैसे सिंपल से नियम इतना मुश्किल मैथ सॉल्व कर सकते हैं, तो सोचिए वो और क्या क्या बना सकते हैं। हमारे स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आज की हर डिजिटल चीज की नींव इन्हीं सरल नियमों पर टिकी है।